कभी आप हथियार उठाई हैं? हथियार हथियार किसी कहते हैं? हथियार फांसोल चिलोही किसको बोलते हैं? मतलब SLR 47 56। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं HDF लाइव इंडिया और मैं हूं राजेश सिन्हा। आज मैं एक ऐसी महिला से अपनों को मिलाने जा रहा हूं जिन पर रह रह कर नक्सली होने का आरोप लगता रहा। पुलिस या जांच पड़ताल में इस तरह की बातें तो सामने नहीं आई, लेकिन अभी भी इस महिला को लोग नक्सली ही समझते हैं, नक्सली ही कहकर पुकारते हैं। हम जानना चाहेंगे आखिर इस तरह का आरोप क्यों लगता है। तितली भारती जी, आप पर नक्सली होने का आरोप लगातार लगता रहा, क्या कारण है? मतलब हमारे समाज में कई बार ऐसा आपत्ति विपत्ति का आवाज उठा जिसमें हम ईंट का जवाब हमेशा पत्थर से देते आए। वो समाज में जहाँ पे गलती होती थी तो हम हमेशा यही आवाज उठाए कि हमारी अदालत में दूध को ही दूध बोला जाता है, दूध को पानी बोलने नहीं दूंगी। तो कई व्यक्ति को लगता था कि नहीं, इसका टांग खींचो, हम लोग को बोलने नहीं देती है, यही बोलती है। लेकिन वाजिब बात बोलने के कारण कई बार प्रताड़ित करता है। अभी तक आपके कारण कितने लोग जेल गए हैं? मेरे कारण जेल? मेरे कारण मतलब आपके द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर, उस प्राथमिकी के आलोक में कितने लोग जेल गए अभी तक? नहीं, मेरे साथ लड़ाइयाँ हुई घर का बगल में, जमीन विवाद मैटर था, उसमें तो एक व्यक्ति को भेजे थे, फिर उसे माफ कर दिए। कई व्यक्ति समाज बोले कि भारती जी क्या कीजिएगा, दंड देने से बेहतर यही है, उसे माफ कर देते हैं, वही सबसे बड़ा मसीहा होता है। हमने इसी बातों को अनुमान लगाया, मैंने उसे माफ कर दिया। अच्छा, अब कहा जाता है कि आप सभी हथियार चलाने में दक्ष हैं। कौन कौन हथियार चलाने में दक्षता हासिल कर चुकी हैं अभी तक आप? आज तक तो क्या बताएं, लेकिन जो व्यक्ति मेरे नाम से नामित किया, ये तो उन्हीं व्यक्ति से मुख से मैं आवाज सुनना चाहती हूँ कि आपने देखा क्या। जिस वक्त मेरे ऊपर आरोप लगाया था, तितली भारती नक्सली महिला एरिया कमांडर है, हम तो यही कहते हैं, हाथ जोड़ते हुए पूरा कंट्री की बात करते हैं कि मेरे नाम से निकाला जाए क्या वो रिकॉर्ड है। अच्छा, आप नक्सली नहीं है, लेकिन क्या नक्सली गतिविधियों में शामिल रही है? वैसा नहीं है। हमारे क्षेत्र में हम इतना ही जानते हैं कि हमारे क्षेत्र में अत्याचार, जब प्रताड़ित शोषण होता है, जब वो इंसाफ मांगने के लिए कई जगह जाता है, कई दरवाजे खटखटाने का काम करता है, जब उसे इंसाफ नहीं मिलती है तब वो गलत स्टेप उठाता है, जो कई बार अपराधी घोषित होता है। मतलब आपके इलाके के लोग अगर हथियार उठाने के लिए विवश होते हैं तो कारण क्या होता है? मेरे ख्याल से तो ये लगता है कि शौक से कोई व्यक्ति, मुझे नहीं लगता है कि हथियार उठा के वो कई जगह घटना का अंजाम देते। शौक से मुझे नहीं लगता है। अच्छा, मतलब ये बताइए कि अलौली या खगड़िया थाना क्षेत्र में, अगर जिला क्षेत्र में, क्या नक्सली अभी भी हैं क्या? घटना का अंजाम जब तक को अपराधी है नहीं, इतना घटना का अंजाम होता क्यों है? आज मानते हैं कि मुन्ना मुखिया का मर्डर कैसे हो गया, या रामानंद पहलवान जी का मर्डर क्यों हो गया, उनका भाई का मर्डर क्यों हो गया, लालू मुखिया जी का मर्डर क्यों हो गया। जब तक कोई अपराधी पैदा नहीं है, फिर ऐसा घटना का अंजाम देता कौन है? अच्छा, बताइए, नक्सली और अपराध, मतलब अपराधियों में अंतर क्या है? अब मुझे तो अनुमान ये लगता है कि नक्सलियों का नाम नक्सली क्यों कहा जाता है, ये चीज तो हम अनुमान नहीं लगाए, लेकिन कई बार जब मेरे ऊपर आरोप लगाया गया था तो उस समय मैं ये सोचती थी, जिस समय राजकुमार अभियान सर मुझसे पूछे कि भारती जी आप बोहरन सदा जी को जानती हो, मनोज सदा जी को जानती हो। संजोग कि मैं उस समय बिहार में रहती ही नहीं थी, क्योंकि मेरा शादी 2007 में हुई और 2007 से 17 तक मैं पति के साथ, जहाँ मेरा पति ड्यूटी करते वहीं मैं रहती थी। आपके पति कहाँ ड्यूटी करते हैं? रांची में, रातू रोड। आपके पति का नाम क्या है? धर्मेंद्र राय। अच्छा, आपको एक चीज बताइए कि
आप किस जाति से आती हैं और आपके जाति बिरादरी में लोग प्रताड़ित क्यों होते हैं? हम यादव परिवार से हैं और यादव परिवार की बहू हैं। लेकिन कहा तो जाता है कि अगर सदा मुसहर इन लोगों पर जो अत्याचार होता है वह यादव ही करते हैं। अब मैं खुलकर कैसे बोलूं, लेकिन बोलना पड़ेगा, वैसा वक्त आएगी तो। हम ये कहते हैं कि नारी का नारी होना पाप नहीं है, गरीब का गरीब होना पाप नहीं है, लेकिन किसी को बंधुआ बनाकर उसके साथ गलत कीजिएगा तो गलत है। एक चीज बताइए कि आपके घर पर कितने बार पुलिस की छापेमारी हुई और छापेमारी में क्या कुछ मिला? ये चीज तो राजकुमार अभियान सर भी आए थे, उस समय मैं रूम रेंट में रहा करती थी और अपना आशियाना बनाए नहीं थे। जहाँ पे जमीन मैंने खरीदा वहाँ पर फूस की घर थी और वो घर में मैं बहुत कम समय तक रही। मैंने ये सोचा कि कब गिर जाएगा वो घर, तब तक मैं गाजू अंकल जी का रूम में रहती थी रेंट में। तो उसी समय में प्लानिंग विरोधी लोग किया कि नहीं, तितली भारती को डिमोरलाइज करेंगे हम। मेरा कहना नहीं मानता है, मतलब एक बंधुआ की भांति। लेकिन तितली भारती रियल में बात ये था कि जो गलत बात होती थी मैं पसंद नहीं करती थी। मैं तब भी नहीं पसंद करती हूँ, अभी भी पसंद नहीं करती हूँ। सामाजिक कार्यों में आप अभिरुचि लेती रही हैं, मूवीज वगैरह में काम करती रही हैं, तो फिर इस तरह की गतिविधियों में आप कैसे शामिल हो गई? हाँ, तो रही बात, तो एक समय ऐसा आया कि मैं बहुत दिक्कत को सामना किए। जिस तरह से नक्सली नाम जो दिया कि तितली भारती नक्सली है, उस समय मेरा पति को भी, मेरा सास ससुर से भी बोला। समाज में कुछ एक व्यक्ति विरोधी था, वो बोला कि तितली भारती जो है ना नहीं रहेगी, पढ़ी लिखी है, नहीं रहेगी इस घर में। फिर भी मुझे वीरा उठाना पड़ा कि इस घर से मुझे क्या है जो हम क्यों नहीं रहेंगे। मेरा घर तो स्वर्ग है, अगर नर्क लगता है दुनिया के नजरों में तो मेरा इच्छा ये है कि इस घर को मैं स्वर्ग बना दूं। कभी गुस्सा में आती है तो बोलती हैं कि हम इस दुनिया को छोड़ के, इस जमाने को छोड़ के जंगल में चले जाएंगे, जंगल में रहूंगी। तो क्या जंगल से लगाव क्यों है आपको? यही होता है कि आज का भी क्षेत्र ऐसा है, जो व्यक्ति ऐसा होता है। मैंने कई बार अनुमान लगाया कि तितली भारती का नाम भी तितली है, तितली परिंदा की भांति चलती भी है इस समाज में। लेकिन जो कली मेरा है वो कली मेरा ही रहेगा। वो कली पे कोई और राज करेगा तो मैं राज करने नहीं दूंगी। अच्छा, पुलिस विभाग में कितने उच्चस्थ पदाधिकारी आपको जानते हैं? मैटर ये होती है कि हमारे क्षेत्र में हो या कई जगह का भी हो, लेकिन जब दुख पड़ती है किसी के घर में, मैटर ये रहा पत्रकार जी कि किसी के घर में अगर आग लग जाता है तो हम नारी हैं तो क्या आग बुझाने का काम करते हैं। अच्छा, अभी तक कभी आप हथियार उठाई हैं? हथियार किसी कहते हैं? हथियार फांसोल चिलोही किसको बोलते हैं? SLR 47, 56, ये सब जो अत्याधुनिक हथियार है, 74, वो लाइसेंस में नहीं मिलेगा। अब मिलेगा तो उसके लिए भी क्लासिकल करना पड़ेगा, मुझे सीखना पड़ेगा, तब तो हथियार लेंगे। लेकिन हथियार लेने का रीजन तब आएगा कि जब मुझे परमिशन मिलेगी, तब रखेंगे। अगर वैसा वक्त आएगा तो रखेंगे। अच्छा, आपकी शादी कहाँ हुई और घर कहाँ है आपका? मेरा मायके बेगूसराय जिला है। बेगूसराय में कहाँ? बखरी प्रखंड पड़ता है, सिंधी गाँव पर। अच्छा, और ये ससुराल? खगड़िया जिला, अलौली प्रखंड, थरवाडुला गाँव। अच्छा, इधर के दिनों में एक ऑडियो कहिए, वीडियो कहिए, फोटो, ये सब जो वायरल हो रहा है, क्या उसमें क्या सच्चाई है? फोटो वायरल तो कई होता है मेरा। कई बार मेरा सॉन्ग निकला, गंगा कैसेट से मैं गाना भी गाई और कलाकार के नाम से मैं जानी भी जाती हूँ। दूसरी मैटर बात यह है कि मेरा एक मूवीज में भी मौका मिला जिसमें दहेज प्रथा प्रताड़ित मैटर में भी मैं रोल की हूँ, जो गरीब घर की बहू होती हूँ, जिसमें मेरा ससुर भी डेथ कर जाता है, पति भी कर जाता है। उस समय मेरा पगली का रोल अदा है। मैंने फिलहाल रोल भी अदा की। आपकी जिंदगी का लक्ष्य क्या है? मेरा जिंदगी का लक्ष्य यही है कि समाज के लिए और अपने लिए हमेशा अच्छा ही सोच है मेरी। अच्छा मार्ग मुझे मिले, हक अधिकार मुझे मिले।
और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, मुसहर समाज के लोग कहते हैं और अन्य लोग भी मानते हैं कि मुसहर होना अभी के समय में अभिशाप है। मुसहर को मतलब पुलिस नक्सली मानती है। इससे मतलब आप इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जाति का जाति होना पाप नहीं है। मुसहर जात बिरादरी से ही एक जो बैर जो राम भगवान को खिलाई थी, उनका क्या नाम था? सबरी। सबरी माता। क्या जाति का जाति होना पाप है? सबरी माता के हाथों से जो जूठन बैर भगवान श्री राम ने ग्रहण किए, तो हम नारी क्या हैं? हम लोग भी हर क्षेत्र में जाते हैं, रविदास परिवार हो, अंबेडकर परिवार हो, या सदा समुदाय हो, या कोई भी हो, महादलित परिवार, लेकिन हम तो हर घर में जाकर हर घर का व्यक्ति का जल भी पीते हैं, भोजन भी करते हैं, जो भी मिला खा लेते हैं। अच्छा, आप अन्य लोगों की तरह आप भी मानती हैं कि पुलिस ये नक्सलियों के नाम पर निर्दोष लोगों पर अत्याचार करती है? नहीं, कई बार ऐसा लाइव आता है हम लोगों के पास, तो हम लोग आवाज उठा देते हैं प्रशासन टीम में जाकर भी कि एक महिला का पेट में बच्चा होता है और मारपीट के दौरान बच्चा खत्म हो जाता है, तो उसमें तहकीकात होती है तो कहा यह जाता है कि जो घटना का अंजाम दिया वो पागल था, दिमागी हालत ठीक नहीं था। लेकिन उसी व्यक्ति को हमने ऐसा भी हालात में देखा कि चूल्हा में लेपा लगाते हुए, और अभी का दौरान जो हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने तो बिहार में रोक लगा दी है कि दारू मुक्त हो, दारू पे रोक लगी हुई है। लेकिन यहाँ तो वही व्यक्ति जिन्हें पागलपन का शिकार बताया गया, वही व्यक्ति चूल्हा में लेपा लगा रहे हैं, दारू तैयार कर रहे हैं। अच्छा, चलिए, आप दारूबंदी पर बात किए तो मतलब ये बताइए, क्या बिहार में सही में दारूबंदी है क्या? ना बाबा, मुझे नहीं लगता। यहाँ तो लगता हर घर में होम डिलीवरी। अच्छा, कभी कभी आप सीएम नीतीश कुमार के विरुद्ध भी बहुत कुछ बोल जाती हैं, कभी कभी पीएम नरेंद्र मोदी के विरुद्ध भी आग उगलने लगती, क्या कारण है? मैटर ये है, हक अधिकार हर नर नारी मांगेंगे। हमारे क्षेत्र में बहुत सारे नवयुवक डिग्री लेके बैठे हुए हैं, उसे हक अधिकार नहीं मिला। अगर उसे अभी का डेट मानते हॉस्पिटल में ही वॉचमैन में भी मिल जाएगा बेरोजगार का रोजगार, तो बेचारा का पत्नी बच्चों भूख से काहे त्राहिमाम होता। काहे अभी का डेट में तो ऐसा भी होता है पत्रकार जी कि हमारे क्षेत्र में जो मतलब कई व्यक्ति आकर जो हर घर में होम लोन जो दिया करते हैं, लेकिन ये नहीं समझते कि उसमें कितना नुकसान है। जिस समय उसे खाने में भी दिक्कत होती है, फिर भी उन्हें व्यवस्था करके वो चीज पैड करना पड़ता है। अच्छा, एक चीज बताइए कि अगर इस इलाके में नक्सली हैं तो उनके सफाई के लिए पुलिस को किस तरह का अभियान चलाना चाहिए? इसमें तो कई बार शायद अमितेश सर आए हुए थे हमारे क्षेत्र में पहले, और उस समय मैं आमने सामने उनसे वार्तालाप भी किया, मैंने बोला भी, तो सर कहने लगे कि भारती जी आपको डर नहीं लगता? मैंने कहा एक चीज है, मेरा वीरा यही है कि हमारे क्षेत्र में अपराध मुक्त हो, शराब मुक्त हो, जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र कहा जाता हमारे क्षेत्र को, वो भी मुक्त हो। लेकिन उसने ये भी कहा कि भारती जी आपको डर नहीं लगता? मैंने कहा किस लिए? तो वो सवाल भी खड़ी किए। मैंने उनसे ये भी बात को रखा कि सर आप बहुत करते हैं तो 6 राउंड लेके चलते हैं, और कोई अपराधी कह दे कि आज का डेट में ईंट का भट्ठा उड़ा देंगे, वो व्यक्ति वहां पर बाल्टी बम सिलेंडर बम के बम लेकर चला जाए और उड़ा दे, तो आप क्या कीजिएगा? फिर उसने ये भी बोले कि भारती जी इसके लिए रोकना कैसे होगा? मैंने कहा देखिए, हम नारी का सशक्तिकरण ऐसा सशक्तिकरण है, वीरा ऐसी है, हमारे क्षेत्र में कहीं भी कोई तरह का आता है मैटर हम लोग का कानों तक, तो गोपनीय सूचना के आधार पे हम लोग कहीं भी आवाज लगाते हैं। अच्छा, फिर हम उसी सवाल पर आएंगे कि आप पर जो नक्सली होने का आरोप लग रहा है, सही में आप नक्सली हैं क्या? ये चीज तो खुलासा समाज करेगा कि समाज को तितली भारती क्या बिगाड़ा, दुनिया को क्या बिगाड़ा, कैसा ऐसा रिकॉर्ड है कहा जाए। लेकिन हम तो एक कलाकार है, हमें रोल मिल रहा है तो हम रोल करने जा रहे हैं। अच्छा, मतलब कहा जाता है कि आप अपने बच्चों से अलग रहती है, क्या कारण है? कौन कह दिया कि हम अपने बच्चों से दूर रहते हैं? पति कहाँ है आपका? मेरा पति ड्यूटी नहीं करेंगे तो मेरा पेट कैसे भरेगा?
अच्छा, एक महिला के लिए आप क्या संदेश देना चाहती हैं? मतलब शांति और सुकून की जिंदगी वह जी सकें, इसके लिए आप महिला को क्या संदेश देना चाहती हैं? नारी के लिए तो हम लोग हमेशा आवाज उठाते चले आए हैं कि जहां तक हो सके मेहनत करो, रंग लाएगा। मेहनत यही है। अगर घर का गृहिणी है तो अपना जिम्मेदारी देखो, अगर पढ़ी लिखी हो तो कुछ अपना बिजनेस करो घरे में, नहीं होता कुछ पेमेंट लेकर अपना घर में, अगर हलवाई की काम जानती है, रेसिपी की काम जानती है तो अपना घर में कुछ बेचो, जिसके सामने, दुनिया के सामने आपको हाथ ना फैलाना पड़े। अगर पढ़ी लिखी हो तो होम ट्यूशन घरे में ऐसा कर लो, तैयारी कर लो, 10 बच्चों का पढ़ाओ। उससे क्या है कि तुम्हें मांगना नहीं पड़ेगा, दुनिया के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। आप कितने तक पढ़ी लिखी हैं आप? हम ज़्यादा नहीं पढ़े हैं, हम 10th+2 दिल्ली से किए, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी से। चलिए, ये थी तितली भारती जी। परिचय का मोहताज नहीं है, महिलाओं के लिए प्रेरक होने का काम करती हैं। बात अलग है कि इन पर नक्सली होने का आरोप लगता रहा है, कई बार पुलिस इनके घर छापेमारी भी की, लेकिन अभी तक इस तरह का कोई प्रमाण नहीं मिला जिससे यह प्रमाणित किया जा सके कि इनका नक्सलियों से भी सरोकार है। धन्यवाद।